चलिए ठीक है। तो देखिए हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस कर रहे थे आर एस अग्रवाल का। तो देखो हम एक्सरसाइज अभी डिस्कस किए नहीं थे और हम आपको फार्मूला समझाए थे, 2 एग्जाम्पल वगैरह आर एस अग्रवाल का बताए थे। तो देखो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बुक निकाल लो, समझे ना, क्योंकि बिना हथियार के लड़ाई करोगे तो आप हो सकता है कि नहीं कर पाओगे, समझे ना। और अगर आपके पास बिना हथियारे के लड़ना है तो आओ लड़ो, हम भी देखते हैं, समझे। देखो इसमें क्या दिया है, बोला है बोला है ना, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, लिसन केयरफुली। हाँ देखो बोला कि अ रूम इज हाफ एज लॉन्ग अगेन एज इट ब्रॉड। एक रूम है, समझा ना, एक जो रूम का जो लेंथ है ना वो क्या बोला है कि ब्रॉड से, मतलब जो ब्रॉड होगा, जो ब्रेथ जो होगा, ब्रॉड मतलब वही ब्रेथ, ब्रॉड, विथ, जो भी आप बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो विथ है ना, विथ से जितना विथ होगा उसके हाफ से, और जो विथ होगा उससे दोनों का सम है लेंथ, समझे ना। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखो मान लो हम ब्रेथ को मान लेते हैं, देखो लिखने पर मत जाना, ठीक ना। ये मान लीजिए ब्रेथ को मान लेते हैं x से, ठीक ना। तो जो लेंथ होगा, लेट ब्रेथ भी x मान लिए ऐसे कुछ, तो जो लेंथ होगा वो कितना होगा आपका, लेंथ जो होगा इसका हाफ और ब्रेथ ले लेना है, वो लेंथ होगा, इसका हाफ भी लेना है और जो ब्रेथ है वो भी लेना है। तो x प्लस एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा 3x/2। तो ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। अब इसमें आगे पढ़ते हैं, ध्यान से समझना कि द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ऑफ द रूम एट द 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर एंड 702। तो देखो एक रूम है, तो एक रूम पर मतलब हम कारपेट बिछा रहे, तो कारपेट बिछाएंगे तो फ्लोर पर ही बिछाएंगे, तो हम फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे। अब फ्लोर के एरिया कैसे निकालो, फ्लोर के एरिया दिया नहीं है, अब कॉस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, समझे, यानी टोटल कॉस्ट दे दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है 702 रुपीज़ है, और 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है ना वो 30 रुपये लग रहा है। तो हम ये पता कर लें कि एरिया फ्लोर्स कितना होगा। तो एरिया फ्लोर्स के लिए क्या करोगे, एरिया फ्लोर यानी वही जो नीचे का बॉटम का बात करें, रूम का जो जहाँ पर हम कारपेट बिछा रहे हैं, तो एरिया फ्लोर लिख देते हैं, चलेगा। तो टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट दिया है और पर मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 13 रुपये खर्चा है, और टोटल खर्चा कितना है 702 है। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, करिए 54 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, समझे, समझ में आया। एरिया है, एरिया फ्लोर है। तो आप एरिया निकाल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू 3x/2 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 54, ये तो दिया ही है, निकाल लिए टोटल कॉस्ट बाई पर कॉस्ट। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो x कितना आ जाएगा, 54 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 और x स्क्वायर, ये आ जाएगा 18, यानी x का वैल्यू 36 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x का वैल्यू ±6। तो आपको ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ आपका 6 आ गया, ब्रेथ कितना आ गया 6, ब्रेथ आपका आ गया 6। तो लेंथ कितना आया 3x/2 है भाई, इसका x रख दो, 6 इंटू 3/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। तो 9 मीटर और ये 6 मीटर। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। बोला है कि कॉस्ट ऑफ पेपरिंग, मतलब आप पेपरिंग कर रहे हैं, मतलब दीवार पर कर रहे हैं कुछ, लिखा है पेपरिंग द वॉल्स, लिखा है 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर एंड 1204। तो दीवार पर कर रहे हैं। अब उसमें देखो दीवार में आपको जो विंडो होगा, डोर होगा, उसको एक्सक्लूड कर देना है, समझा ना, क्योंकि विंडो और जो डोर होगा उसकी हम पेंटिंग वगैरह कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो उसका भी कॉस्ट दिया है। तो सोचो कि अगर दीवार है तो दीवार में आपको विंडो भी लगा रहेगा, और समझे विंडो भी लगा रहेगा, डोर भी लगा रहेगा। तो हम दोनों का निकाल लेते हैं, पहले एक्सक्लूड करके निकालते हैं एरिया, दीवार और विंडो को छोड़कर एरिया निकालते हैं, समझा ना। तो अब क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं डायरेक्ट, एरिया 4 वॉल्स, एरिया 4 वॉल्स। तो अब एरिया 4 वॉल्स में क्या होगा भाई, पर कॉस्ट दिया, टोटल कॉस्ट दिया, डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देखो 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है 1204 का, ये और प्लस कर दिए, क्यों प्लस कर रहे हैं। अब ये जो खर्चा है ना, ये जो खर्चा है ये 1204 क्या है, मतलब ये विंडो और डोर को छोड़कर, दरवाजा और खिड़की को छोड़कर बात कर रहा है, और जो दरवाजा और खिड़की है उसकी पेंटिंग अलग से हो रहा है, उसकी कॉस्ट अलग है, मतलब उसकी, हाँ एरिया 4 वॉल्स निकल जाएगा। जब एरिया 4 वॉल्स निकल जाएगा और लेंथ ब्रेथ दिया रहेगा तो हाइट निकाल ही लेंगे, हाइटें पूछा है,
तो बस वही करना है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, 1 डोर और 2 विंडो है, तो 8 मीटर स्क्वायर, तो उसका एरिया दिया है। और ये भी भाई इसे डिवाइड करो तो एरिया ही होगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना, काट कर देखो, ये मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। टोटल कॉस्ट अपॉन में पर कॉस्ट है, तो जो 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 7 रुपया है, समझा ना। और आपके पास टोटल जो कॉस्ट है 1204 है। तो जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो बताओ। तो ये आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर, समझ में आया, ये आ गया। अब ये क्या आया है, एरिया 4 वॉल्स आया है। ये क्या था, एक एक चीज नोटिस करोगे तभी ना समझ में आएगा। इसमें ये जो है ना, ये विंडो और डोर को छोड़कर एरिया है, और ये जो है विंडो और डोर मिलाकर है, समझा ना। एक डोर बता रहा है, 2 विंडो लगा है, तो उसकी एरिया इतना कवर कर रहा है, और ये एरिया विंडो और डोर को छोड़कर, तो टोटल आ जाएगा। तो एरिया 4 वॉल्स है, समझे ना। वहीं पर पेपरिंग करें, मतलब वहीं पर पेंटिंग वगैरह हो रहा है, तो 180 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दिया है, और उसकी डायमेंशन पूछा है, डायमेंशन मतलब डीप पूछा है, हाइट पूछा है रूम का, तो रूम एक 3D शेप होगा ना, तो आप जानते ही हैं। एरिया 4 वॉल्स यानी LSA, जो आप LSA बोलते हो, 2L + B × H = 180, तो 2 हो गया। अब यहाँ पर L और B 6 + 9 और × H = 180। देखो अब यहाँ पर ऐसे उल्टा लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले L है तो 9 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 × 15 H = 180। अब यहाँ से 12 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, तो H आ जाएगा 6 मीटर। दैट इज आंसर। दिस इज द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, समझे, समझ में आया कि नहीं है। चलो आगे देखते हैं। हाँ अब देखो क्वेश्चन, हाँ एग्जाम्पल है, अभी एक्सरसाइज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं जी, आप पढ़ते हैं, समझो पहले आगे वाला, कुछ समझ में आ रहा है। यस सर। चलो जितना टाइम है थोड़ा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज डिस्कस बाद में कर लेंगे। पढ़ते हैं, ध्यान से समझो, बुक निकाल लोगे तो समझ में आएगा। आप पहले समझो क्वेश्चन से बारीकी से, एकदम लिसन केयरफुली, एकदम पूरा कान लगा दो, पूरा फोकस लगा दो, ठीक ना। इसमें बोला है कि अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000। एक गांव है, गांव की आबादी 4000 है। ठेठ भाषा में आ जाओ, क्योंकि कभी कभी विलायती भाषा नहीं समझ में आता है, समझे ना। तो एक गांव है, एक गांव में 4000 लोग रहते हैं, ठीक ना। और 150 लीटर पानी पी जाते हैं पर दिन, एक दिन का, ध्यान से समझना है, समझे ना। पढ़ देते हैं, रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, समझे ना। इट हैज टैंक मेजरिंग, एक टैंक है जिसमें उसकी डायमेंशन दिया है 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। अब बोला है ना कि फॉर हाउ मेनी डेज विल वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, अब कितना दिन जाएगा, समझे ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। पहले टैंक है, एक मिनट, लेट मी टॉक टू फर्स्ट, समझे। हाँ तो जैसे देखो, ये मान लो एक टैंक है, टैंक, हाँ तो एक 3D शेप दिया है ना, डायमेंशन दिया है ना, मान लो ऐसे जूम करके चल लो, ये इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये पानी भरा है तो 185 लीटर थोड़ा ना पानी भरा है, 185 लीटर थोड़ा ना भरा है। अब ये इसकी जितना कैपेसिटी होगा, हो सकता है कितना लीटर इसमें पानी होगा, लेकिन मानकर चलते हैं, ये मानकर चलते हैं कि 150 लीटर ये पानी है, समझे ना। अब ये 4000 लोग, हाँ 4000 लोग मतलब एक दिन में पी जा रहे हैं, 4000 लोग एक दिन में पानी पी जा रहे हैं, समझे ना। अब इसकी कोई डायमेंशन होगा, इसकी डायमेंशन दिया है, कितना दिया है, 20 मीटर, 15 मीटर है पूरा फुल है। अब उसे हमको, अब उसकी कैपेसिटी तो पूरा ही ना निकालोगे, हाँ कैपेसिटी तो वही तो पूछते हैं पूरा। हाँ तो पूरा ही ना निकालोगे, फुले ना मानकर चलोगे, समझे ना। हाँ इसमें लिखा भी है जी, थोड़ा सा समझो कि वो बोला है कि फॉर हाउ मेनी डेज विल वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, समझे ना। टैंक का बात करें तो टैंक की पूरा कैपेसिटी का ही हम बात लेकर चलेंगे। अब मानकर चले ना कि एक दिन में इतना पानी सूख जाते हैं सब, मतलब पी जाते हैं सब 4000 लोग, समझे ना। अब इसकी 20 मीटर और 15 मीटर दिया है और 6 मीटर दिया है, तो हम पहले इसकी कैपेसिटी निकाले थे। तो एक चीज़ नोटिस करना ध्यान से, समझे, एक चीज़ नोटिस करना है कि आप ये, आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ये आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए ना।
क्योंकि आप देखो क्या करोगे ना कि जब इसको मेजर करोगे तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ होता है, एक मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी होता है। तो हमको यहाँ मेजरमेंट ऑफ लेंथ से कैपेसिटी में जाना है क्योंकि वॉल्यूम का बात हो रहा है। तो मीटर, अब 1 लीटर दिया है, 150 लीटर एक दिन में पानी पीते हैं, समझे ना, और 4000 लोग हैं। तो आप इसकी कैपेसिटी पहले देख लेते हैं, इसकी कैपेसिटी कितना है भाई, इसमें पानी कितना समाएगा, समझे। तो इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो इसकी कैपेसिटी जब निकालोगे तो मीटर क्यूब में निकालोगे, मीटर क्यूब में निकालोगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना है लीटर में, समझे। तो इसलिए ये जरूरी है, समझे ना। अब हम कैपेसिटी क्यों नहीं कर रहे, समझ लो ना। कैपेसिटी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कैपेसिटी से नहीं ये पानी ले रहे हैं, कैपेसिटी तो उसका डिवाइड कर देंगे एक दिन, बस। तो यही करना है। तो वॉल्यूम इज कर लूँ, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन न रहता है। ये हो गया। अब ये मीटर क्यूब होगा तो ये हो जाएगा 20, 15, 6 मल्टीप्लाई 1000 लीटर लिख दिए। एक मिनट, लेट मी पहले देखने दो, करने दो, डोंट गेट टेंस। 20 इंटू 15 इंटू 6, अरे बाबू मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, सीट बची, वेयर इज ए, यस, हाँ मल्टीप्लाई करो जी, कितना टाइम लगता है, कितना आ जाएगा बताओ। 1800 मल्टीप्लाई भाई 1800 में 3 जीरो बना दिए सर। 15 दूना 30, 30 छक्का 180, 180 लिखो। एक लड्डू और 3 लड्डू, ये 4 लड्डू काउंट कर दो, हो गया। इतना लीटर आया, समझे। अब इतने लीटर पानी को चलाना है, कितने लोग पानी एक दिन में मतलब यूज कर रहे हैं, 150 लीटर एक दिन का, समझे। और कितने लोग हैं, 4000 लोग हैं, समझे ना। तो 4000 को हम एक दिन का पहले निकाल लेंगे भाई। 4000 पहले 150 लीटर पी रहे हैं ना, कितने दिन में, एक दिन में। तो क्या एक लोग कि 4000 लोग, 4000 लोग पी रहे हैं, 4000 एक दिन में पी रहे हैं। तो क्या करोगे बताओ, डिवाइड करेंगे किससे, इतने निकाले हैं अभी वॉल्यूम। तो क्या हम इसे 150 से डिवाइड कर दें, हाँ कर दीजिए। और मतलब वहाँ लोगों से मतलब नहीं है, लोगों से क्या मतलब है, जब हैं? हैं तो पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो, मारेंगे ना थप्पड़ से गंदे लड़के, बताओ। क्या तो क्वेश्चन हमारे पास थोड़ी ना। हाँ तो पहले पढ़ लो, ऐसे नहीं ना कर दोगे, मतलब 4000 से लोग से नहीं मतलब है। क्यों नहीं मतलब है, पहले क्वेश्चन से पढ़ो अच्छे से, ऐसे बोल रहे हो। बोला कि विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर वाटर पर हेड पर डे, पर हेड पर डे, पर हेड पर डे मतलब समझिए, पर हेड पर डे, पर हेड पर डे मतलब क्या, हेलो, पर हेड पर डे का मतलब क्या, एक लोग 150 लीटर, 4000 लोग, सोचो 4000 लोग 150 लीटर पानी पिएंगे, सोचो। अगर वो 4000 आता तब हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो समझ में आ जाता ना। लेकिन एक लोग का है, पर हेड बोला है, पर डे। तो इसका मतलब है कि पहले हम ये देखेंगे कि 4000 लोग जो है ना, अगर एक व्यक्ति 150 लीटर पानी पीता है तो 4000 लोग से कितना पानी एक दिन में खपत होगा, कितना कंजम्पशन होगा, समझे ना। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 4000 लोग कितना एक दिन में पानी यूज करते हैं, समझे। हाँ तो ये बस ध्यान देना, समझे कि नहीं। तो अब यहाँ लिख देते हैं हाउ मेनी डेज पूछा है ना, तो नंबर ऑफ डेज लिख देते हैं, समझ में आया कि नहीं है, यस सर। नंबर ऑफ डेज। तो ये कितना है, कई लड्डू है, 4 लड्डू है, तो इतना लीटर है। और 4000 मल्टीप्लाई बाई 150, अभी तो लीटर लीटर है, कैंसिल हो जाएगा, अभी ये तो नंबर आ जाएगा। अब इसको काट दो, 1 2 3 4 लड्डू, 1 2 3 4 लड्डू कट रहा है। 3 दिन खत्म। बस 3 दिन चलेगा, डन, समझ में आया। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेना, ये मत सोच लेना ना कि जो 4000 लोग थे ना वो 150 लीटर पानी पी रहे हैं, ऐसे पर हेड पर डे लिखा है ना, उसकी थोड़ा सा लैंग्वेज समझ लेना कि यानी 150 लीटर एक सर वाला पी रहा है, मतलब एक सर पर हेड मतलब ऐसे समझ लेना क्या है। हाँ एक लोग के लिए 150 लीटर पानी यूज हो रहा है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, 4000 लोग का एक दिन का पानी निकाल लेते हैं, और टोटल पानी पहले ही से निकाल कर बैठे थे हम लोग कि कितना टोटल पानी था टैंक में, समझे, समझ में आ रहा है ना जी। क्वेश्चन समझ गई ना कि एक टैंक था जिसका डायमेंशन देखो 20, 15 और 6 था, हम उसकी कैपेसिटी निकाल दी है कि उस टैंक में पानी की कैपेसिटी कितना है, तो हम उसकी वैल्यूम निकाल लिए। तो जब हम उसकी वैल्यूम निकालेंगे तो इतना लीटर पानी होगा उसकी कैपेसिटी। अब बोला है ना कि 4000 लोग हैं और एक दिन में 150 लीटर पर हेड पानी चल रहा है, मतलब एक व्यक्ति पर 150 लीटर है। तो हम पता कर लेंगे ना कि 4000 लोग हैं ना, तो 4000 लोग पानी एक दिन में कितना यूज करेंगे। तो हम पता चला कि 4000 गुणा इतना कर दिए, 150 कर दिए, तो ये एक दिन का है।
समझे ना। और ये टोटल है, ये टोटल लीटर है, उतने में चलाना है। तो अगर एक दिन में इतना यूज हो रहा है और ये टोटल है तो डिवाइड कर देंगे तो 3 दिन का आ जाएगा, समझे ना। यानी 3 दिन पानी चलेगा। आया समझ में? दिस इज गुड क्वेश्चन। चलो अब देखो आगे।